नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टुन टुन एग्जाम क्लिकर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत यानी संगम काल के चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश के कुछ टॉप वीवीआई क्वेश्चन जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट किया जाता है और पूछा भी जाता है। इससे हमेशा 1 या 2 मार्क्स हमेशा एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? विजयालय ने की थी। ठीक है, और ये जो विजयालय थे वो पल्लवी के समांतर सरदार भी थे। और 850 ईस्वी में पांडे की निर्बल दशा का लाभ लेकर तंजौर को अधिकार में कर लिए थे विजयालय ने। ठीक है, और इसने चोल साम्राज्य की स्थापना भी किया था। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्न राज्य और राजधानियों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन है चालुक्य बादामी, यानी चालुक्य राज्य की राजधानी बादामी थी। ये तो सही है, चालुक्य राज्य की राजधानी बादामी थी। पल्लव की भी कांचीपुरम थी, हर्ष के भी कन्नौज में था। और पांडे का जो राजधानी था वो तंजौर में नहीं था बल्कि मदुरई में था। तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी, यानी कि पांडे तंजौर। जो पांडे था इसका राजधानी कहाँ था? मदुरई में। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी राजा और उनके राजधानी देख लीजिए। जो पांडे थे उनकी राजधानी मदुरई था, चोल का राजधानी तंजौर था, चेर का राजधानी वांची था, होयसल का राजधानी द्वार समुद्र था और कदम्ब का राजधानी बनवासी था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला था दोस्तों? कोरोमंडल के तट पर। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो तक कृष्णा और तुंग भागीरथी नदियों से लेकर कन्याकुमारी के अंत द्वीप तक तमिल प्रदेश में था। ठीक है, और कोरोमंडल एवं दक्कन के कुछ भाग जैसे उदयपुर, कावेरी पट्टनम, तंजावुर में भी फैला था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की राजधानी थी? चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तंजौर में। और गंगे कोंडल चूरपुरम में भी बनी थी इसकी राजधानी, और संगम काल में उदयपुर भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो कौन सी थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी वो चोल प्रशासन की विशेषता थी। ठीक है, इससे रिलेटेड थी जो है। और विस्तृत विवरण उत्तर मेरू से प्राप्त शिलालेखों से प्राप्त है। ठीक है, इसके बारे में जो विस्तृत विवरण है वह उत्तर मेरू से प्राप्त शिलालेखों में है। ठीक है, ग्राम सभा एक केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र कार्य करती थी। ये ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? ठीक है, तो कौन सा देखता था? टोटवारियम वारियम उद्यान जो है प्रशासन का कार्य देखता था। ठीक है, और जो है गांव की देखरेख के लिए कार्यकारिणी समिति थी वारियम। जो गांव की देखरेख उसके लिए कौन सा समिति थी? वारियम। नेक्स्ट है, चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। जो चोल शासक थे उसके समय बनी प्रतिमा में सबसे अधिक कौन सी मूर्ति विख्यात हुई थी? नटराज शिव के कांसे की मूर्ति। नटराज शिव के कांसे की मूर्ति सबसे प्रसिद्ध विख्यात है। ठीक है, और ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचनाओं में शामिल चतुर्भुज है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचनाओं में शामिल ये चतुर्भुज है। ठीक है, अगला है, दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत था उसके लिए कौन सा राजवंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। चोल वंश अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसके पास विशाल संगठित सेना, अश्व, गज, पैदल सैनिक और शक्तिशाली नौसेना थी। ठीक है, और श्री विजय सिंहल मालदीव आदि द्वीपों पर विजय की। इसने श्री विजय सिंहल मालदीव आदि द्वीपों पर विजय भी प्राप्त किया था। और इसके बाद कौन कौन सी सेना थी? अश्व, गज, पैदल सैनिक और शक्तिशाली नौसेना। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था? कौन से शासक थे? राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, और चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। ये चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष का काल था। नेक्स्ट है, गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की? गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। और गंगा घाटी पर आक्रमण कर पाल शासक महिपाल को पराजित किया, गंगैकोंड की उपाधि धारण की। गंगैकोंड की जो है स्थापना भी किया था। किस पर आक्रमण करके? गंगा घाटी पर आक्रमण कर और महिपाल को पराजित करके। ठीक है, और चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी कराया था इसने, राजेंद्र प्रथम ने। अगला है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किया था? कौन से चोल राजा थे जो जल सेना प्रारंभ किए थे? राजराज प्रथम थे हुए जल सेना की शुरुआत की थी। और
प्रांत द्वितीय का पुत्र अरिमूलिवर्मन जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा। कौन से थे? प्रांतक द्वितीय का पुत्र थे अरिमूलिवर्मन जो 985 ईस्वी में राजराज की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, उसमें समस्त भूमि की नाप कराई। जो है अरिमूलिवर्मन जो थे यानी कि राजराज प्रथम, इसने समस्त भूमि की नाप भी कराई थी। अगला है उस चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। कौन थे? राजराज प्रथम थे। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुवा को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम जन्नाथ मंगलम रखा था। ठीक है, अगला है किस चोल राजा ने संपूर्ण सीलोन यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। कौन से थे? राजेंद्र प्रथम ही थे। राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त किए थे। राजेंद्र प्रथम ने सिंहल द्वीप या श्रीलंका विजय को संपूर्ण किया था। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम ने महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया था। उसके बाद निम्न में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? जो डी यानी कि तनीयपुर एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए ग्राम। जो तनीयपुर था वो ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ सब सही है। घटिका जो है मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, घटिका जो है मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय है। इरीपति जलाशय के रखरखाव के लिए दास वाली भूमि। नगरम जो था वो व्यापारियों के साथ संगठित स्थानीय संगठन था। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स है। अगला है कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। कौन सी संस्था थी? मनीग्राम। मनीग्राम जो है वो विदेशी व्यापार से संबंधित है, मनीग्राम। ठीक है, और नगरम व्यापारियों का स्थानीय संगठन था। मनीग्राम और नाना देशी पूरे विश्व में विख्यात थे। मनीग्राम और नाना देशी था ये पूरे विश्व में विख्यात था। उसके बाद चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान शासक थे। उसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि इसने टोटल 32 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, और ये सबसे महान शासक रहे। विवरण ए होल अभिलेख। ठीक है, और राजधानी बादामी यानी कि वातापी, चालुक्य की राजधानी उस समय वातापी यानी कि बादामी में किए थे। अगला है किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य के समय में महिलाओं को उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अगला है कवि कालिदास का नाम का उल्लेख हुआ है। कहाँ हुआ है? अल्पादुदान लेख में कवि कालिदास का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगला है संगम साहित्य तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है। संगम साहित्य तोलक पीएम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण से। तमिल व्याकरण में है संगम साहित्य तोलक पीएम। ठीक है, उसके बाद ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई थी? किससे हुई थी? अरिकामेडु के स्थल की खुदाई से हुई थी। ठीक है, अगला है निम्न सूची में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? शिल्पादिक्रम जो कविता है ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। मनी मैकले वर्णित कथा है। तोल्काप्पियम व्याकरण है। तिरुकुलम दर्शन। ठीक है, जो है यहाँ पे शिल्पदिक्रम प्रेम तथा संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। जो शिल्पदिक्रम है ये एक महाकाव्य है। ठीक है, और इसका लेखक कौन है? इलांगो अडिगर। कौन एक तमिल दूसरे का संगम जुग का राजवंश नहीं था? कौन से थे? वो पल्लव शासक थे। ठीक है, उसके बाद धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। जो कुरल है वो तमिल भाषा में। तमिल साहित्य या बाइबिल तथा लघुवेद मुपाल रचना तिरुवल्लुवर में है। ठीक है, अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। अनुश्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। ठीक है, और तमिल रामायण राम अवतारम का लेखक कंबन है। तमिल रामायण और राम अवतारम के लेखक कौन है? कंबन है। उसके बाद पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेगी नदी। ठीक है, राजकावेरी के दक्षिण में स्थित है। वेगी नदी कहाँ स्थित है? राजकावेरी के दक्षिण में, और राजधानी इसके मदुरै है। वेगी अपने उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। वेगी जो है बहुत सारा उर्वरता के लिए प्रसिद्ध यानी खाद्य उद्योग के लिए। उसके बाद है निम्न में से कौन सा पतन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा है? टोडी। ये जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यहाँ पे कुछ नोट है।
उसके बाद पांड्या राजाओं के संरक्षण में तृतीय संगम कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? मदुरई में। और कवियों का गोष्ठी संगम साहित्य, पहला मदुरई अगस्त ऋषि, और दूसरा कपाटपुरम अगस्त ऋषि में, और तीसरा मदुरई नकीरर में। और जो पांड्या राजाओं का संरक्षण में तृतीय संगम हुआ था मदुरई में हुआ था। पहला जो हुआ था मदुरई अगस्त ऋषि में, और दूसरा कपाटपुरम अगस्त ऋषि में। ठीक है, इसको आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, किस मंदिर में भारी भरकम विशालतम नंदी की मूर्ति है? कौन सा मंदिर है दोस्तों? बृहदेश्वर की मंदिर। बृहदेश्वर की मंदिर में सबसे भारी भरकम विशालतम नंदी की मूर्ति है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम द्रविड़ शैली। उसके बाद किस यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का वर्णन दिया है? वो कौन सा यात्री है? जो मतवालिन। मतवालिन जो है वो चीन चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंध का वर्णन किया है। अगला है, दक्षिण भारत के किस वंश ने रोम राज्य में एक दूत भेजा? पांड्य थे। पांड्य जो थे वो रोम राज्य में अपना दूत भेजा। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सही नहीं है? दिया गया में कौन सा सही नहीं है? तो ए है, यानी कि मीनाक्षी मंदिर श्रीरंगम में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है दोस्तों? मदुरई में है। और पांड्या की राजधानी, जो पांड्या की राजधानी कहाँ है? मदुरई है। प्रथम और तृतीय संगम यहीं आयोजित हुए थे। ठीक है, जो पांड्या के इलेक्शन में प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में ही आयोजित हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन में कुछ क्वेश्चन। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसके जवाब 100% देंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए अगर ऐसा ही अपडेट पाने के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।